आइए बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 8 गणित क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक दूध वाले ने अपनी दो भैंसों को रुपए 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। ठीक है, दो भैंस बेची। एक भैंस को कितने में बेचा? 20,000 रुपए में। ठीक हो गया। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 20% हानि हुई। ठीक है, इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। A milkman sold two of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one, he made a gain of 5% and on the other, a loss of 10%. Find his overall gain or loss. कितना अच्छा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी के पास 2 बफेलो हैं। दो भैंसों को क्या किया? दो भैंसों को 20,000 रुपए एक भैंस की दर। ठीक है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य एक भैंस का 20,000, तो दो भैंस बेची, इसका मतलब 40,000 पे बेची। अब जब बेचा जाता है तो तब मालूम चलता है कि लाभ हुआ या हानि। यदि जितने में बेचा उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, और जितने में खरीदा उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ हो गया। ज्यादा में बेचा, कम में ली थी, तो लाभ है। ठीक है, और कम में बेची और ज्यादा में ली थी, मतलब विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हानि होती है। ठीक है, तो यहां पर वही इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक भैंस पर तो 5% का लाभ हुआ, एक भैंस बेचने पर 5% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, और दूसरी भैंस को बेचने पे 10% का लॉस हुआ, दूसरी भैंस को बेचने पर 10% का नुकसान हुआ। तो अब आपने देखना है कि ओवरऑल कुल मिलाकर के उस दूध वाले को भैंसों को बेचने पे लाभ हुआ या हानि। ठीक है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बफेलोज, वन बफेलो सेलिंग प्राइस इज 20,000। एक बफेलो को इतने में सेल किया। ठीक है, तो दो बफेलो को 20,000 में सेल किया। एक बफेलो पे 5% प्रॉफिट है और दूसरे पे 10% लॉस है। तो कुल मिला के देखना है कि लाभ हुआ या हानि, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखो, ये सेलिंग प्राइस है, ये एसपी है। ठीक है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो जब आप क्रय मूल्य निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, सरल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना एक भैंस का क्रय मूल्य, एक भैंस का क्रय मूल्य ₹100 है। लेट द CP of one buffalo इस या बी, ये लिख सकते हैं। माना मैं ये कहूं कि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो पहले वाले बफेलो का देखते हैं, 5% लाभ। पहले वाले पे कितना लाभ हो रहा है? पहली भैंस पर लाभ। ठीक है, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट बफेलो। ठीक है,
पहली वाली भैंस पर कितने का लाभ हो रहा है? 5%। पहली भैंस बेची तो 5% लाभ हुआ। और अब आप जानते हैं कि 5% का अर्थ क्या है? 5% मीन्स 100 पे 5 रुपए का प्रॉफिट। 5% लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए पर 5 रुपए का लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? 100 रुपये का तो क्या था? क्रय मूल्य था। अब विक्रय मूल्य निकालते कैसे? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब यहां पर आप देख रहे हैं हमने भैंस का क्रय मूल्य क्या माना था? एक का 100 और लाभ कितना हो गया? 5%। 5% मतलब 100 में 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया आपका ₹105। ये मान के मैं चला कि यदि 100 रुपए में एक भैंस ली थी तो कितने में बेची? 105 में, जबकि 5 रुपए का लाभ हुआ। 5% प्रॉफिट है ना, ठीक है। 100 रुपीज की बफेलो ली और 105 रुपीज की बेच दी। अब यदि 20,000 रुपए में बफेलो बेची तो उसका क्रय मूल्य कितना था? ये तो विक्रय मूल्य है ना। 20,000 रुपीज प्रत्येक बफेलो का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो मुझे निकालना है कि यदि 20,000 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना? यदि 20,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना? तो मैं इसको यूनिटरी मेथड से करूंगा। कैसे? सिंस ₹105, ठीक है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? ₹100, ठीक है। 105 यदि सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100। 105 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? 100, ठीक है। एस पे इज 105, देन सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100, ठीक है। अब जिसको निकालना, मैं आपसे कह रहा था जब यूनिटरी मेथड में हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो जिसको निकालना है उसको राइट में रखो और जो दिया हुआ है उसको लेफ्ट में रखिए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसको मैं लेफ्ट में रखूंगा बाएं तरफ। तो 105 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपया। इसलिए यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं, इसलिए 1 रुपये का निकालते हैं। 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर, इफ 1 रुपीज इज सेलिंग प्राइस देन कॉस्ट प्राइस इज, तो जब 105 पे ये है 100, तो जब 1 के लिए निकालेंगे तो डिवाइड होगा 100 बाई 105, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है? 20,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है, 20,000 रुपये विक्रय मूल्य है। तो यदि 20,000 विक्रय मूल्य है, 20,000 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, इफ 20,000 इज सेलिंग प्राइस देन कॉस्ट प्राइस विल बी, 1 रुपए के लिए इतना तो 20,000 के लिए ज्यादा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20,000 इंटू 100 बाई 105। 20,000 गुणा गया 100/105। अब कैलकुलेट आप करिए, 20,000 इंटू 100 बाई 105। अब डिवाइड कर लीजिए क्वेश्चन, कितना होता है? 5 दूने 10, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूने 10। 5 से कैंसिल किया, इसको भी इसको भी, 5 से इस पर भी डिवाइड किया, इस पर भी किया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूने 4, कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 21, तो कितना होता है रुपीज? इसमें इसका डिवाइड करके देखते हैं।
ठीक हो गया। अब चलो मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूं, आप देखिए। ठीक है, अभी एक भैंस का निकाल रहे हैं, अभी एक बफेलो का निकाल रहे हैं जिस पर प्रॉफिट हुआ था, जिसको बेचने पर 5% प्रॉफिट हुआ, उसका मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं। जिस भैंस को बेचने पर 5% लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य निकाल रहा हूं। मैं डिवाइड कर लेता हूं, यहां पर आप देखिए, इसको 21 से डिवाइड करेंगे। 21 से कम 21, 9, 19, एक जीरो लगाइए। ठीक है, 9 टाइम जाएगा, 9 9 9 18, 189 1। ठीक है, फिर जीरो उतारिए। ठीक है, आप देख रहे हो 10 में से 9 गया 1, जीरो उतारा। जब अंक उतारने के बाद भी डिवाइड नहीं होता, एक जीरो यहां लगा देते हैं, तब जाके आप दूसरा जीरो उतारेंगे। ठीक हो गया, 4 टाइम जाएगा, 21 चौके 84, ये हो गया 6। ठीक हो गया, ये हो गया 1। ठीक है दोस्तों, एक जीरो और बढ़ाइए, 1 2 3, 1 2 3, अभी एक जीरो और ही आएगा, ये हो गया। ठीक है, अब 7 टाइम, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूने 14, घटा लीजिए, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 19,000। तो आप देखो डिवाइड करने पर आप देख रहे हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब मेरे पास क्या बच्चा, आप कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो एक जीरो यहाँ पर उतरा, 2 यहाँ पर 3, एक 4, एक 5, तो 1 2 3 4 5। अब कुछ और नहीं उतारने के लिए तो डेसिमल लगाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए। ठीक है, तो 20 छक्के 106 टाइम जाएगा, तो 6 1 जा 6, ये आ गया 4। ठीक है, जीरो बढ़ाए, फिर डिवाइड करना आप जानते हैं, 21 1 जा 21, तो ये कितना हो गया, 10 में से गया 9, 3 में से 2 गया 1, एक जीरो और बढ़ाइए, 20 9 9 एकम 9, 9 2 18, ये हो गया। तो डिवाइड करके ये आ गया, तो इसको मैं लगभग क्या लिख दूंगा, 19,047 पॉइंट, इसको लिख देता हूं 62। देखो ना, दो अंकों तक ही करते हैं लगभग मान। ये तीसरा अंक देखो 9 है, तो 5 से ऊपर है तो इसको 2 कर लेते हैं, 0.62। तो उस भैंस का क्रय मूल्य, पहली भैंस का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया डियर स्टूडेंट, वो आ गया आपके पास 19,047.6। पहली भैंस का एक फर्स्ट बुफेलो, पहली भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है, पहली भैंस का क्रय मूल्य इतना आ गया। ठीक है, जिसको लाभ पर, जो भैंस लाभ पर बिकी थी उसका क्रय मूल्य इतना आ गया। ठीक है, इतने में ली थी और 20,000 में बेच दी, 19,047 रुपीज 62 पैसा में ली थी और इतने में बेची, प्रॉफिट हो गया। अब जब लॉस की बात आती है, दूसरी भैंस का देखते हैं हम। आप देखिए, जो नेक्स्ट बफेलो है उसमें देखते हैं। अब दूसरी भैंस पे लिख देता है यहाँ पर, तो दूसरी भैंस पे तो हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ है। क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये ही माना हुआ है एक भैंस का। ठीक है, दूसरी भैंस पर हानि, दूसरी भैंस को जब बेचा गया तो उस पर लॉस हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। सेकेंड बफेलो को जब सेल किया गया तो 10% लॉस पर सेल किया गया। ठीक है, तो अब आप देखो, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य, ठीक है, एसपी ऑफ सेकेंड बफेलो,
ठीक है, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य आपको मालूम है, तो क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये तो होगा। यदि लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो क्रय मूल्य में से हानि घट जाएगी, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना माना भैंस का, 100 रुपीज, और लॉस कितने का हुआ, 10%, 10% का मतलब क्या हुआ, 100 पे 10 रुपीज का, तो ये आ गया ₹10, तो ये हो गया आपको ₹9। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि 100 रुपीज में कोई भैंस ली थी, कोई बेफेलो ली थी, और लॉस जब 10% का हुआ तो 90 रुपए में बेच दी। 100 रुपीज क्या है, क्रय मूल्य है, और 90 क्या है, विक्रय मूल्य है। 100 रुपए में भैंस ली, 90 में बेच दी, लॉस हो गया, ठीक है। अब यदि 20,000 में बेची तो क्रय मूल्य कितना था, ठीक है, 100 रुपीज में भैंस ली, 90 में बिकी, ठीक है। यदि 20,000 रुपए में भैंस बेची तो क्रय मूल्य कितना था, 90 रुपए यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ये है, यदि 20,000 रुपए विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य कितना हो गया, मतलब क्रय मूल्य निकालना है तो इसको रखूंगा मैं लेफ्ट में, क्योंकि तो दिया हुआ है, और क्रय मूल्य होगा दाईं ओर। तो यहां से शुरू करेंगे, देखो, सिंस ₹90 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, क्रय मूल्य था 100 रुपया, ठीक है। 90 रुपए में भैंस बेची तो कितने में ली थी, 100 में। अब निकालिए एक के लिए, ₹1 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 90 रुपीज एसपी है, 90 रुपीज एसपी है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए था। 1 रुपए के लिए निकालते हैं, 1 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 के लिए निकालना पड़ेगा, ये हो गया 100/90, 100/90, इसलिए 20,000 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 1 रुपए यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ये, तो 20,000 रुपए यदि विक्रय मूल्य है तो 20,000 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इससे इसको गुणा कर देंगे, 20,000 इंटू 100/90, तो इसको आप काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए, ठीक हो गया। तो कितना हो गया ये, 20,000, 20,000 कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,00,000/9। अब डिवाइड कर दीजिए जो स्टूडेंट, 2,00,000 को 9 से आप डिवाइड करिए, ठीक हो गया। बस सिंपल सा है, और थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करिए, में 9 से डिवाइड करिए, 9 दूनी 18, 9 2 18, 2 0, 0 उतर गया यहाँ, 9 दूनी 18, फिर 2, ये 0 उतर गया, 9 दूनी 18, फिर 2, ये 0 उतर गया, 9 दूनी 18, फिर 2, ये 0 उतर गया, 9 दूनी 18, फिर 2, अब उतारने के लिए कुछ नहीं तो डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, फिर 9 दूने 18, फिर 2 आया 0, 9 दूने 18, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिख देता हूं, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो,
कितना हो गया स्टूडेंट रुपीज, ये आ गया 22,222, 22,222 रुपीज 20 पैसा। ठीक हो गया। अब आपके पास आ गया, सब कुछ आ गया, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य आ गया, दोनों बफेलोज का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ठीक है ना, दोनों बफेलोज का कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया है। पहली जो बफेलो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस ये है, दूसरी बफेलो का कॉस्ट प्राइस ये है। पहली भैंस को इतने रुपए में लिया गया, दूसरी भैंस को इतने रुपए में लिया गया था। ठीक है, तो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य निकालते हैं। दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द बफेलोज कितना होगा डियर? दोनों को जोड़ लेते हैं। एक बफेलो का कॉस्ट प्राइस इतना है 19,047.62 प्लस दूसरी बफेलो का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है 22,222.20। दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना है, इस पे बटे ये रख दो। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, यहीं पर जोड़ लीजिए, देखिए 2222.20 19,047.62 और 2 6 2 8 7 2 9 4 2 6 2 9 2 11, ये आ गया। ठीक हो गया। 41,269.8 41,269। ठीक हो गया। 7 और 2 9, 4 और 2 6, 2 का 2, 9 2 11। ठीक है, 2 और 3 1 4। दोनों भैंसों को इतने रुपए में लिया गया था, दोनों को इतने में लिया गया, और दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, अब आप देखो, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य SP of both the buffalo, दोनों बफेलोज का सेलिंग प्राइस देखो 20,000 रुपए में एक भैंस बेची, एक भैंस 20,000 में बेची और दूसरी भी 20,000 में बेची, तो कितने में बेची, दोनों भैंसें 20,000 रुपए में बेची, तो विक्रय मूल्य हो गए, एक भैंस 20,000 में बेची, दूसरी भी 20,000 में बेची, तो ये हो गया आपके पास ₹40,000। 40,000 में दोनों भैंसों को बेचा गया और दोनों भैंसों को कितने में खरीदा गया था, इतने में खरीदा गया था। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ज्यादा कौन है, क्रय मूल्य ज्यादा है। ज्यादा ने खरीदा था, कम में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि, हानि हो गई। ले कितने में थे दोनों भैंस, 41,269 रुपए 82 पैसे में, बेची कितने में, 40,000 में। ये तो कम है ना, ये तो ज्यादा है, ज्यादा में ले और कम में बेच दी। ठीक है, तो लॉस हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि, तो आप लिखेंगे उसको हानि। क्यों हुई हानि, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है, कम है। ठीक है, अब कितनी हानि हुई, अब हानि निकाल लो। हानि बराबर इसमें से इसको माइनस कर लो, 41,269.82 माइनस ₹40,000, माइनस कर लीजिए, कितना हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, ठीक हो गया, बस
सिंपल घटाने का प्रश्न हो गया अब आपके पास। अब इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास है 41,269.82, इसमें से माइनस 40,000 घटा देना आपको, 40,000। जीरो जीरो कर लीजिए, डेसिमल के बाद जीरो जीरो, ठीक हो गया। तो 2, 8, 9, 6, 2, 1, तो ये हो गया ₹1269.82, 1,269.82 इतने का नुकसान हो गया, इतने की हानि हो गई, ठीक है, लॉस, इतने का लॉस हो गया। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक टेलीविजन का मूल्य ₹13,000 है, 13,000 रुपये उसका मूल्य है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. वैसे टेलीविजन कितने का है? 13,000 का है, परंतु केवल इतने का ही नहीं है, उस पर 12% बिक्री कर, सेल्स टैक्स लगता है। 13,000 रुपये तो लिखा हुआ है, पर उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? बिक्री कर, सेल्स टैक्स। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि एक नया टैक्स, सभी जगह एक टैक्स लग रहा है, उसका नाम है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ये वाला टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब टेलीविजन आप लेंगे तो टेलीविजन की कोई कॉस्ट होगी और उस पर जीएसटी लगेगा, जितना भी परसेंट होगा, 12% आएगी, 18% है। ठीक है, तो पहले वाला टैक्स कौन सा था? बिक्री का, सेल्स टैक्स बोलते थे उसको, उसकी जगह अब कौन सा आ गया? जीएसटी। ठीक है, अब कोई चीज बनती है तो उसको बेचने पे कुछ टैक्स लगेगा ना, वही टैक्स तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और जो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, सरकार के पास जाता है, तो सरकार उस पैसे को फिर खर्च करती है। कहाँ खर्च करती है? रोड बनाने में खर्च करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट, पुल बनाने में खर्च करती है, हॉस्पिटल बनाने में खर्च करती है, स्कूल बनाने में खर्च करती है। तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो टैक्स पे ही चलती हैं। समझ में आ गया? तो आपको कभी लगता होगी कि टैक्स क्यों लिया जाता है? टैक्स गवर्नमेंट इसलिए लेती है कि उससे समाज के लिए कुछ काम किया जा सके, उस देश के नागरिकों के लिए कुछ काम किया जा सके। जैसे मैं आपसे कह रहा था, रोड बनाने हों, हॉस्पिटल बनाने हों, स्कूल बनाने हों, कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। रोड कौन बनाता है? हम बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। और टैक्स का पैसा कहाँ से वसूला जाता है? जैसे टेलीविजन बिक रहा है तो उस पर ये क्या कह रहे हैं? ये बिक्री कर कह रहे हैं कि बिक्री कर लगा, तो जो टैक्स निकलेगा वो सरकार के उस पर जाए। ठीक हो गया? तो अब आप ध्यान कीजिए, अब मैं कह रहा था कि बिक्री कर की जगह क्या है? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। पर हमको तो क्वेश्चन उस रूप में करना है जैसे अभी दिया हुआ है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि टीवी का मूल्य, टीवी का मूल्य, ठीक है, प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का प्राइस कितना है? 13,000 है। ये तो टीवी का प्राइस है, पर उस पर टैक्स भी लगेगा। टैक्स कितना लगेगा? 12% टैक्स लगेगा। इसका मतलब अब वो इतने में नहीं मिलेगा, ज्यादा में मिलेगा, टैक्स भी जुड़ेगा ना उसमें। तो अब आप देखो, बिक्री कर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? यह है
12% का सेल्स टैक्स है। ठीक है, 12% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये पर 12 रुपये, 100 रुपीज पर 12 रुपये टैक्स पड़ गया। तो 100 रुपीज का कोई टेलीविजन होगा और 12% लग गया, 12% में तो 12 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 112 का आ गया। ठीक है, तो अब मैं बिक्री कर, इतना परसेंट है ना, तो बिक्री कर कितने का हुआ, बिक्री कर सेल्स टैक्स, ये तो प्रतिशत था ना, ये तो प्रतिशत में था ना, सेल्स टैक्स का परसेंटेज क्या था 12%, पर सर्विस टैक्स हुआ कितना, सेल्स टैक्स हुआ कितना, इस पर इसका 12%, 13,000 का 12% निकालिए, उतना आपको सेल्स टैक्स पड़ेगा, बिक्री कर पड़ेगा टीवी पे। तो 13,000 इंटू 12% का मैं कह रहा था, 12% का मीनिंग कितना होता है, 12/100। 12% का क्या आता है, 12/100, इसको इससे काट दीजिए, 13 दूनी 26, ठीक है, 2, ये हो गया रियल इतना। देखो टीवी कितने का था, टीवी था 13,000 का, उस पर बिक्री कर सेल्स टैक्स इतना लग गया, इतना ज्यादा और बढ़ गया उसमें, इतना टीवी की कीमत थी, उस पर सेल्स टैक्स बिक्री कर इतना लग गया। अब टीवी का क्या निकालना है, भुगतान की जाने वाली राशि, टीवी पर भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है, ठीक है, द अमाउंट पेड बाई विनोद ले रहा था ना टीवी, तो विनोद को कितने रुपए पड़ेंगे, 13,000 तो टीवी का था ही कॉस्ट, ₹13,000 टीवी का कॉस्ट था, प्लस उस पर इतना सेल्स टैक्स लग गया, बिक्री का इस पर टैक्स इतना लग गया, उतना और बढ़ गया, 1,560। ठीक हो गया, अब दोनों को जोड़ लीजिए तो कितने का होगा, 13,000 में आपने 1,560 जोड़ दिया, कितने का पड़ेगा टीवी, अब 14,560 रुपीज का टीवी पड़ेगा विनोद को। विनोद टीवी लेना चाह रहा था, जिसकी कॉस्ट 13,000 थी, उस पर 12% का टैक्स लग गया, बिक्री कर लग गया, सेल्स टैक्स लग गया, तो हमने बिक्री कर निकाल दिया, कितना रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये टीवी का कॉस्ट है, इतना रुपए टैक्स पड़ेगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो इतने रुपए में विनोद को टीवी पड़ी, इतने रुपए की पड़ी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।